हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग अपने इस लेक्चर्स में। और मैथमेटिक्स को सीखना ज़रूरी है फॉर फिज़िक्स। आप सोच रहे हैं कि हम तो फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं तो फिर मैथमेटिक्स की बात कहाँ से आ गई। तो असल में फ़िज़िक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है ना। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स को आप एक सब्जेक्ट की तरह नहीं समझिए कि मैथमेटिक्स जो है आपका, मैथमेटिक्स जो है वो एक तरह से इसको सब्जेक्ट नहीं समझ के आप इसको एक लैंग्वेज समझिए। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, और फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम जो भी बातें करेंगे वो मैथमेटिक्स के टर्म में करेंगे। तो मैथमेटिक्स आपको एक अच्छे तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो हम लोग का मोटो होगा वो पढ़ने का, जो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सेट को जानेंगे। ठीक है, थोड़ा फंक्शन को जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। थोड़े उसके ग्राफ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ खास फंक्शन के ग्राफ पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका अलजेब्रिक हो गया। ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी आते हैं, जैसे कि आपका आ, क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके, है ना, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के फंक्शंस के टाइप्स पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इन फंक्शंस का हम लोग, जैसे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव वगैरह क्या होता है, लिमिट क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है ना, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बात समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस पे चर्चा होगी हमारी। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ होता है, किस सेंस में होता है। ठीक है, डेरिवेटिव यानी आपने डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप के टर्म्स के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन आपका जो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है, उसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इस पर चर्चा होगी हमारी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर चर्चा होगी। थोड़ी बहुत बात ज्योमेट्रिकल, ठीक है, मीनिंग ऑफ जो है आपका इंटीग्रेशन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आप जानोगे कि ये असल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कोई खास खास ज़रूरी चीज़ें खास, ठीक है, उन सब पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसी में आपका मैक्सिमा मिनिमा ये सब आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा रेट वगैरह सब जान निकालना सीखेंगे। तो ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से तैयार रहिए, दिमाग को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कि अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। बिना मैथमेटिक्स का आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से मूड बनाए होंगे, है ना। और अब मन से पढ़ेंगे। आपके सब्जेक्ट्स भले ही बायो हो, बहुत सारे बच्चे तो बायो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैथ क्यों पढ़ना, है ना, मैथ नहीं पढ़ना। ठीक है, और फिर बाद में जब फिजिक्स पढ़ने आते हैं तो उनको मैथ से फिर से मुलाकात हो जाती है। तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है ना। तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, और एक बार अच्छा से, कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बस मैथमेटिक्स को उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के लिए हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो ओके, पढ़ते हैं।